मुजफ्फरनगर में बड़ा हादसा। बुडाना मोड़ पर दो स्कूल बसों की भीषण टक्कर। हादसे में सगे भाई बहन की मौत, कई लोग घायल। मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली क्षेत्र के बुडाना मोड़ पर कोहरे के चलते दो स्कूल बस आपस में टकरा गई। हादसे में 10 से अधिक बच्चे घायल हुए हैं। 4 बच्चों की हालत गंभीर बताई गई है। उन्हें SD ग्लोबल अस्पताल मेरठ रेफर किया गया, जिनमें 2 बच्चों की मेरठ में उपचार के दौरान मौत हो गई। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने लंबे अरसे बाद गुरुवार को जनसभा को संबोधित किया। वह मैनपुरी के करहल विधानसभा सीट पर अपने बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लिए लोगों से वोटों की अपील करने पहुंचे थे। इस मौके पर मुलायम सिंह ने सपा की जीत के लिए ट्रिपल लेयर फॉर्मूला दिया। उन्होंने कहा कि किसान, व्यापारी और नौजवान ही मिलकर देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे। करहल में सियासी लड़ाई बेहद दिलचस्प हो चुकी है। गुरुवार को एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश के लिए प्रचार किया, तो वहीं बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने SP सिंह बघेल के लिए समर्थन जुटाया। इस बीच मुलायम सिंह यादव के पूर्व सहयोगी बघेल ने खुद को नेताजी का शिष्य बताया और कहा कि बेटे और शिष्य के बीच नेताजी शिष्य की जीत की कामना कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने महाभारत का भी उदाहरण दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को झांसी में जनसभा को संबोधित करते हुए बुंदेलखंड में अपनी सरकार के काम गिनाए और सपा पर जोरदार हमले किए। CM योगी ने मुफ्त राशन वितरण से लेकर डिफेंस कॉरिडोर तक के काम पर लोगों से वोट मांगा, तो उन्होंने हर घर जल से नल योजना पर कहा कि अब लोगों को पानी के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। योगी ने ये भी कहा कि अब पानी की कमी की वजह से नौजवानों को कुंवारा नहीं रहना पड़ेगा। पंजाब विधानसभा चुनाव में उभरा क्षेत्रवाद का मुद्दा बढ़ता जा रहा है। दरअसल CM चरणजीत सिंह चन्नी की यूपी, बिहार और दिल्ली के लोगों को लेकर की गई टिप्पणी पर विवाद छिड़ गया है। इस दौरान कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पास में खड़े होकर CM चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा, एकजुट हो जाओ पंजाबियों, यूपी, बिहार और दिल्ली के भइयों को पंजाब में घुसने नहीं देना है, जो यहाँ राज करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को झांसी के गुरसराय में जनसभा को संबोधित करते हुए सभा पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि उनका नाम समाजवादी, काम तमंचावादी और सोच परिवारवादी थी। उनसे आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते। आजमगढ़ में सिधारी थाना क्षेत्र के नरोली में 2 दिन पहले प्रॉपर्टी डीलर की गोली लगने से हुई मौत का पुलिस ने गुरुवार को सनसनीखेज खुलासा किया है। अभी तक पुलिस घटना को हत्या मान रही थी, लेकिन खुलासे के बाद प्रेम प्रसंग में विफल होने पर आत्महत्या का मामला खुल गया है। मैनपुरी की करहल सीट पर अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ रहे भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी SP सिंह बघेल के लिए गुरुवार गृह मंत्री अमित शाह ने प्रचार किया। शाह की सभा से कुछ ही दूरी पर सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव भी इस चुनाव में पहली बार मैदान में उतरे। उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए वोट मांगा। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि इतनी आयु में नेताजी को प्रचार में उतार दिया गया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य स्टार प्रचारक के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरे प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं। वहीं उनके अपने चुनाव क्षेत्र सिराथू में पेशेवर रंगकर्मी प्रचार में लगे हुए हैं। इस सीट पर मौर्य का मुकाबला समाजवादी पार्टी की पल्लवी पटेल से है। दिल्ली से आए थिएटर ग्रुप के 1 दर्जन से ज्यादा कलाकार विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को मौर्य और भाजपा सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों के बारे में बता रहे हैं। कानपुर के जाजमऊ में मंगलवार देर शाम युवती से टेनरी ठेकेदार और उसके साथी ने गैंगरेप किया। पीड़िता के हाथ की नस काटकर छबीले पुरवा की झाड़ियों में फेंक दिया। गले से चांदी की चैन लूटकर भाग निकले। इलाके के लोगों ने झाड़ियों के बीच पड़ी युवती को निजी अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस को सूचना दी। बुधवार को पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने 2 के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया है। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर बुधवार को चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश के दौरान एक महिला अचानक नीचे गिर गई। संयोग से वहां मौजूद IRCTC के 2 कर्मचारियों ने दौड़कर प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच पटरियों पर गिरने से पहले उन्हें खींचकर बचा लिया। ये सारा वाकया स्टेशन पर लगे CCTV कैमरों में कैद हो गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 2 चरणों की वोटिंग के बाद प्रचार और विरोधियों पर वार और तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी सपा पर आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को टिकट देने का आरोप लगाते हुए दावा कर रही है कि सपा की सरकार आई तो प्रदेश में गुंडागर्दी बढ़ जाएगी। इस बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लोगों को भरोसा देने में जुटे हैं कि उनकी सरकार बनी तो प्रदेश में कानून व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा। बीजेपी के वार को कुंद करने के लिए अखिलेश यादव अब अपनी सभाओं में ये भी अपील कर रहे हैं कि जिन लोगों को कानून का सम्मान
मतदान नहीं करना है वे सपा को वोट ना दें। रवि किशन ने चन्नी को जवाब देते हुए कहा, यूपी बिहार वालों को घुसने मत देना। चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी की मौजूदगी में पंजाब के सीएम चन्नी की इस अपील ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। यूपी में पार्टी के लिए जमीन तलाशने की कोशिश में जुटी प्रियंका गांधी की मौजूदगी में दिए गए इस बयान को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने जनता से कांग्रेस को सबक सिखाने की अपील की है। अब गोरखपुर से बीजेपी के सांसद और भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार रवि किशन ने भी चन्नी पर पलटवार किया। रवि किशन ने YouTube पर वीडियो शेयर करके चन्नी को जवाब दिया है। मुख्तार अंसारी के बाद समाजवादी पार्टी में उनके बड़े भाई सिबगतुल्लाह को मैदान से हटा दिया गया है। खबर है कि सिबगतुल्लाह ने कल अपना पर्चा वापस ले लिया। उनकी जगह उनके बेटे शोएब अंसारी मन्नू नामांकन करेंगे। इस बार मुख्तार अंसारी भी मऊ से खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। करीब 3 दशक बाद ये पहला मौका है जब मुख्तार प्रत्याशी नहीं होंगे। सपा गठबंधन में शामिल सुबह सपा ने मुख्तार की जगह उनके बेटे अब्बास अंसारी को टिकट दिया है। यूपी की काशी में संत रविदास के दर पर माथा टेक कर लौटे पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने यूपी बिहार के लोगों की भावनाओं को आहत कर डाला। कांग्रेस महासचिव और यूपी में पार्टी की जमीन तलाशने के लिए कड़ी मेहनत कर रही प्रियंका गांधी की मौजूदगी में चन्नी ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि यूपी बिहार के भइयों को घुसने मत देना। अब यूपी और बिहार के नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ और बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस को घेरते हुए माफी की मांग की है। हालांकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अब तक चुप्पी साधे हुए हैं। अखिलेश यादव को मैनपुरी की करहल सीट से उतारने का फैसला लेते समय संभवतः समाजवादी पार्टी की ये सोच रही होगी कि सपा अध्यक्ष के लिए यह मुकाबला बेहद आसान होगा और नामांकन के बाद उन्हें इधर देखने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा दांव खेला कि अब यहाँ मुकाबला टक्कर का हो गया है। कभी मुलायम के बेहद खास रहे, अब मोदी सरकार में मंत्री SP सिंह बघेल के मुकाबले में बेटे अखिलेश की जीत सुनिश्चित करने के लिए आज खुद सपा संस्थापक मैदान में उतरे। वहीं बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले पूर्व अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह भी यहां प्रचार के लिए पहुंचे। मातम में बदली खुशियां। कुशीनगर में शादी समारोह के दौरान कुआं ढहने से 13 लोगों की मौत, 1 दर्जन से अधिक घायल। नौरंगिया थाना क्षेत्र के नौरंगिया गांव में वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान बुधवार देर रात हुए हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई। रस्म के दौरान कुएं का स्लैब टूटने से हादसा हुआ। मरने वालों में महिलाएं, किशोरी और बच्चियां भी शामिल हैं। 1 दर्जन से ज्यादा अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुएं में और लोगों के होने की आशंका पर देर रात तक बचाव कार्य चलता रहा। जानकारी के मुताबिक रात हल्दी की मटकोड़ की रस्म के दौरान अचानक कुएं के स्लैब टूट गया और 25 से अधिक महिलाएं, युवतियां और बच्चे भर-भराकर कुएं में गिर गए। मृतकों में से 2 की पहचान नहीं हो सकी है। घटना के बाद गांव में मातम छा गया। शादी वाले घर में चीख पुकार मच गई। सूचना पर पुलिस आई और आसपास के लोगों के साथ मिलकर सबको कुएं से निकाला। गाँव से जिला अस्पताल तक हाहाकार मचा रहा। कमिश्नर, DIG, DM, SP ने मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य की जानकारी ली। साथ ही पीड़ित परिवार को हर संभव मदद दिलाने का भरोसा भी दिलाया। अखिलेश का दावा, सपा गठबंधन ने पहले 2 चरण में शतक मार लिया। 7वें चरण तक भाजपा के बूथों पर भूत नाचेंगे। फिरोजाबाद में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दावा किया कि पहले 2 चरण में उनके गठबंधन ने शतक मार लिया है। उन्होंने कहा कि हमारे समर्थकों ने जान लिया है कि सपा गठबंधन के लोगों ने पहले और दूसरे चरण के मतदानों में शतक मार लिया है। तीसरे चौथे चरण में सपा की सरकार बनेगी। 7वें चरण तक भाजपा के बूथों पर सन्नाटा होगा और भूत नाचेंगे। बूथ पर कोई मक्खी मारने वाला भी नहीं होगा। ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।